अमरीकी सदर चीन के दौरे पर रवाना हो गए, जहां उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर से पूछा गया कि क्या चीनी सदर शी जिनपिंग ईरान के मामले में मददगार साबित हो सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें ईरान के मामले में किसी मदद की जरूरत है। हम किसी न किसी तरीके से जीतेंगे, हम या तो पुरअमन तरीके से जीतेंगे या किसी और तरीके से। कहा, ईरान की बहरिया फिजाइया खत्म हो चुकी और उनकी जंगी मशीन का हर एक हिस्सा तबाह हो चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि हम चाहते हैं ईरान के साथ अच्छी डील हो जाए। मुज़ाकराती अमल के दौरान पाकिस्तान का किरदार शानदार रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर शानदार शख्सियात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर के साथ ईरान जंग से मुतल्लिक तफसीली बातचीत होगी, जबकि ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा कि इन्हें यकीन है कि ईरान यूरेनियम अफसूदगी 100% रोक देगा और इस बात का भी यकीन है कि ईरान जोहरी हथियारों के लिए कोशिश भी तर्क कर देगा। अमरीकी वजारत दिफा के इदारे पेंटागन का कहना है कि ईरान के साथ जंग में अब तक 29 अरब डॉलर लागत आई। ये तखमीना मंगल के रोज अमरीकी कांग्रेस में बजट के हवाले से होने वाली ब्रीफिंग में सामने आया। 29 अप्रैल को वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने बताया कि ईरान जंग पर $25 खर्च हो चुके। ज्वाइंट स्टाफ और ऑडिट टीम मुसलसल लागत पर नजर रखे हुए है और अब दोस्तों के मुताबिक ये लागत 29 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी। कतर और तुर्की का मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हिमायत का ऐलान। कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कतर और तुर्की मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान की उन सालसी कोशिशों की हिमायत करते हैं जिनका मकसद जंग बंदी के मुआहदे तक पहुँचना, इस जंग का जल्द अज जल्द खात्मा और आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोल कर बहरी आमदोरफ्त की मामूल की रवानी बहाल करना है। बयान में कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी और तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान की दोहा में होने वाली मुलाकात के बाद सामने आया। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका बयान में कतर और तुर्की ने खित्ते में फौजी कार्रवाइयों की दोबारा शुरुआत के खिलाफ खबरदार किया और कहा, ऐसी पेशरफ्त के आलमी सलामती और आलमी मैशत दोनों पर संगीन नतीजे। बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज ही पैदा करते हैं। ये बात पूरी दुनिया अब समझ चुकी है। हम हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। वो हैरान रह जाएंगे। 14 निकाती तजावीज में दर्ज ईरानी अवाम के हकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का अमेरिका के साथ जंग के खात्मे से मुतालिक एक्स पर बयान। कहा, ईरानी अवाम के हकूक के सिवा दूसरा कोई भी तरीका बेनतीजा साबित होगा। बाकिर कालिबाफ ने कहा, इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। हर 4 में से एक अमरीकी समझता है कि व्हाइट हाउस नामा निगारों के इशाई में ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमला जाली था। अमरीकी इदारे न्यूज गार्ड ने 28 अप्रैल से 4 मई तक सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 1/3 डेमोक्रेट्स ने हिस्सा लिया। सर्वे में 18 से 29 साल की उम्र के अमरीकियों ने कातिलाना हमला जाली करार दिया, जबकि उम्र रसीदा अमरीकी समझते हैं कि ट्रंप पर हमला असली था। सर्वे के मुताबिक 32% अमरीकी इस बारे में फैसला नहीं कर पाए कि हमला जाली था या असली। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने साजिशी नजरियात मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रंप पर हमला जाली समझने वाले बेवकूफ हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान पर मुतादिद हमले किए। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने जंग के दौरान ईरान के लावान जजीरे पर वाक़ ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शदीद आग भड़क उठी और रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद हो गई। रिपोर्ट में जराये के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका ने खामोशी से जंग में यूएई की शमूलियत का खैर मकदम किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने इन हमलों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए यूएई और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ईरान ने किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा 2800 हमले यूएई पर किए, जो इसराइल पर किए गए हमलों से भी ज्यादा हैं। अब नए हुर्मुज अगर आज खोल दी जाए तो भी मार्केट को दोबारा तवाजुन हासिल करने में महीने लगेंगे। तेल की बड़ी कंपनी अरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमीन नासिर का इंकशाफ। एक तकरीब में सरमायाकारों से बात करते हुए कहा, अगर इसके खुलने में चंद हफ्तों की मजीद ताखीर हुई तो मामूल पर आने का अमल 2027 तक जारी रहेगा।
वफाकी वजीर पेट्रोलियम से कुवैती सफीर नासिर अब्दुर्रहमान अल मुतीरी की मुलाकात। तवानाई के शोबे में दो तरफा तावन, ईंधन की तरसील और मुस्तकबिल की शराकत दारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। अली परवेज मलिक ने जहाज खैरपुर की बर वक्त सहूलतकारी पर हुकूमत कुवैत से इज़हार तशक्कुर किया। कहा जहाज खैरपुर कुवैत से 45,000 टन डीजल और 10,000 टन जेट फ्यूल लेकर पाकिस्तान पहुँचा, जो मुल्क की तवानाई जरूरियात पूरी करने में अहम पेशरफ्त है। आबनाए हुर्मुज की बंदिश के बाद खुसूसी सहूलतकारी के तहत ईंधन की तरसील मुमकिन बनाई गई, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान करीबी तावन की अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान नई शराकत दारी के मौके तलाश करने पर इत्तफाक किया। इस मौका पर रिफाइनिंग सेक्टर में तावन और मुश्तरका मंसूबों से मुतल्लिक अमूर पर भी बातचीत की गई। कुवैती सफीर नासिर अब्दुर्रहमान अल मुतीरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। हम पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने की हौसला अफजाई करते हैं। ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। खबर एजेंसी राइटर्स सर्वे के मुताबिक तेल की पैदावार अप्रैल में 2 करोड़ बैरल यौमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल हो गई। आबनाए हुर्मुज की बंदिश के बायस कुवैत की तेल की पैदावार में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। कुवैत ने अप्रैल में 0 खाम तेल बरामद किया। सऊदी अरब और इराक की तेल की पैदावार में भी नुमायां कमी देखी गई। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों के बाद सऊदी अरब की तेल की पैदावार 70 लाख बैरल यौमिया तक गिर गई। मुत्तहिदा अरब अमारात वाहिद खलीजी मुल्क है जिसकी तेल की पैदावार अप्रैल में बढ़ी। इसके अलावा वेनेजुएला और लीबिया की भी अप्रैल में तेल की पैदावार बढ़ी। वफाकी हुकूमत का सॉलिड वेस्ट से बिजली पैदा करने के लिए जामिया रोड मैप तैयार करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सॉलिड वेस्ट से तवानाई बनाने के लिए एक जामिया लाहेअमल तजवीज़ करने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हदायत कर दी। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जदीद और पायदार निज़ाम मुतारफ कराने का कह दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा टास्क फोर्स में निजी शोबे और बैनुल अक़वामी शोहरत के माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी तजर्बात की रोशनी में सिफारिशात मुरतब की जाएं। वजीर आजम ने कहा कि सॉलिड वेस्ट से तवानाई पैदा करने से दरामदी ईंधन पर इन्हसार मजीद कम होगा और कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। एक बेहतर निज़ाम से कार्बन फुटप्रिंट में भी खातिर-खा कमी मुमकिन होगी। इन्होंने कहा कि पायदार तरक्की के लिए तवानाई के माहौल दोस्त काबिल तजदीद ज़राए इस्तेमाल में लाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। रवां बरस से अफसरान की इलीट ट्रेनिंग सूबों की बजाय नेशनल पुलिस अकेडमी में कराई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेशनल पुलिस अकेडमी के दौरे पर गुफ्तगू। ज़ीर तमीर कसीरुल मंजिला हॉस्टल के जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। इलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मंसूबे को 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला ने ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहा के जरिए तरबियत फराहम करने की हिदायत देते हुए कहा कि प्रमोशनल कोर्सेज को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा और सर्विस डिलीवरी पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद ड्राइविंग स्कूल के कयाम की हिदायत भी की, जहां अफसरान को जदीद ड्राइविंग और कारचीज की तरबियत दी जाएगी। लोगों के पास अपने घर नहीं है। कल विदिन अ ईयर एंड अ हाफ कल 1 लाख घर मुकम्मल हुए माशाल्लाह अक्रॉस पंजाब और क्रॉस माय हार्ट मैं ये ऑन ओथ कह सकती हूँ कि एक घर भी किसी नॉन डिजर्विंग इंसान को नहीं मिला। ख़वातीन के किरदार के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। नून लीग में चंद साल पहले तक फ्रंट लाइन पर कोई खातून नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके, तकरीबन 1 लाख बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप दी। उन्होंने कहा कि तलबा को 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स दे चुके। तलबा की सहूलत के लिए ग्रीन बसों का दायरा कार कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों तक बढ़ाया। बोली ये मुल्क किसी एक जमात का नहीं, हम सब का है। अगर कोई आपको मुल्क के खिलाफ उकसाए तो उस पर ध्यान न दे। वालिदा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर मैं नहीं चाहती थी। मुझे लिखी हुई तकरीर पढ़ने का शौक नहीं। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बनाने पर काम कर रही हूँ। कभी नहीं सोचा था कि मैं सियासतदान बनूंगी। पंजाब हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी के कयाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हर इजलास में अवामी फलाह को तरजीह देती हैं। पंजाब काबीना के हालिया इजलास में बड़े अवामी मफाद के फैसले किए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा इंश्योरेंस कंपनी के तहत पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों को इंश्योरेंस सहूलत फराहम की जाएगी। इन्होंने बताया कि पंजाब काबीना ने कच्चे के इलाके में कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि पहली मर्तबा कच्चे की तरक्की के लिए 23 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि अगर कोई सूबा किसी मंसूबे में रहनुमाई या ताउन चाहता है तो पंजाब हुकूमत के दरवाजे खुले हैं।
سینما اور موشن پکچر انڈسٹری میں ترقی اور جدت لانے کا مشن۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب فلم سٹی اتھارٹی بل 2026 کی توثیق کر دی، جس کی بدولت مقامی اور بین الاقوامی پروڈکشنز کی حوصلہ افزائی، ثقافتی شناخت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ پنجاب فلم سٹی اتھارٹی کے قیام سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کی مہارت بڑھانے کے لیے ملک اور بیرون ملک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ پنجاب فلم سٹی اتھارٹی کے ذریعے سینما کی ترقی کے لیے ون ونڈو سہولت بھی میسر ہوگی۔ دیہی و پسماندہ علاقوں میں موبائل، اوپن ایئر اور کمیونٹی سینما قائم کیے جائیں گے۔ بند سینما ہالز جدید سہولیات سے بحال ہوں گے۔ پرانی فلموں کی ڈیجیٹائزیشن بھی ہوگی۔ پرانی فلموں اور سینما ورثے کو محفوظ اور آرکائیو کیا جائے گا۔ منشیات برآمدگی اور غیر قانونی اسلحہ کیس، گرفتار پنکی کی بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیشی کی ویڈیو وائرل۔ کراچی کی مقامی عدالت میں منشیات برآمدگی اور غیر قانونی اسلحہ کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی کو عدالت میں پیش کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمہ سے چرس کے 2 پیکٹ اور دیگر منشیات کا مواد برآمد ہوا۔ ملزمہ کو پروٹوکول کیسے دیا گیا؟ ذمہ دار اہلکار وضاحت پیش کریں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے بھی معاملے کا نوٹس لے لیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان سے رپورٹ طلب، کہا ایسا عمل قابل قبول نہیں، غفلت پر قانون کے مطابق سزا دی جائے، ہر شخص کے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ کیا جائے، واقعے کی شفاف انکوائری کا حکم دے دیا۔